कक्षा 10वीं न्यू स्टार्ट हुआ है, कक्षा 10वीं क्या करेंगे हम लोग बुआ? कक्षा 10वीं वर्णिका, क्या है? वर्णिका का क्या है? पाठ का प्रश्न उत्तर। वर्णिका का स्टार्ट किए हैं। वर्णिका का चैप्टर नंबर 1 दही वाली मगम्मा, क्या है? दही वाली मगम्मा पाठ का प्रश्न उत्तर चल रहा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि मगम्मा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? मगम्मा का, किसका? आप लोग पढ़े होंगे उस चैप्टर में कि मगम्मा क्या थी? मगम्मा कौन थी? एक दही बेचने वाली थी, ठीक है। और उसका अपने बहू नजम्मा, इसके बहू का क्या नाम था? कोई बच्चा है बता सकता है? उसका बहू का नाम था नजम्मा। क्या था? नजम्मा। तो उसको किस बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा हुआ था, किस बात को लेकर विवाद था, उसको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए ना? क्वेश्चन समझे कि नहीं? चलिए आप लोग उत्तर में लिखिएगा, एकदम आसान भाषा में है, ठीक है। उत्तर में लिखिएगा कि मगम्मा को अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मगम्मा को क्या था? अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। माँ बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती थी। जो माँ थी वो बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती थी और बहू और पति पर अधिकार जमाना चाहती थी। और बहू क्या करती थी? पति पर अधिकार जमाना चाहती थी। बहू ने किसी बात को लेकर अपने बेटे को खूब पीटा। बहू ने किसी बात को लेकर अपने बेटे को खूब पीटा। तो मगम्मा क्या है? तो मगम्मा अपने पोते की पिटाई से क्षुब्ध होकर उबकर बहू को भला बुरा कह दिया। देखिए पोता के मारता है ना तो दादी को बहुत तकलीफ होता है, तो वही को क्या होता है? तो वही क्या किया? भला बुरा कह दिया मगम्मा को, ठीक है। भला बुरा कह दिया। बेटे पर अधिकार से लेकर मगम्मा और उसकी बहू में भी विवाद था। मेन क्या था? अधिकार को लेकर विवाद था, ठीक है। तो इतना लिखपा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? इरगप्पा कौन था उसको बताना है और वह मगम्मा से क्या चाहता था वो बताना है। समझ गए क्वेश्चन? तो उत्तर में लिखिएगा, ऐसा ही लिखिएगा जैसे हम बता रहे हैं वैसे, ठीक है। उत्तर में लिखिएगा रगप्पा गांव का लंपट और जुआरी था। रगप्पा जो था गांव का लंपट और जुआरी था। वह मगम्मा से कर्ज लेना चाहता था। वह क्या लेना चाहता था मगम्मा से? वह मगम्मा से कर्ज लेना चाहता था। वह भली भांति जानता था कि मगम्मा अपने बहू बेटे से अलग रहती है। रगप्पा जो था ना भली भांति जानता था कि मगम्मा क्या बहू और बेटे से क्या रहती है? अलग रहती है और इसके पास पैसे रहते हैं। और रगप्पा को पता था कि इसके पास क्या रहते हैं? रगप्पा के पास पैसे रहते हैं, ठीक है। माँ बेटे के अंतर कलह का वह लाभ उठाना चाहता था। रगप्पा जो था क्या चाहता था? माँ और बेटे में झगड़ा हुआ था, उसका रगप्पा फायदा उठाना चाहता था कि हम ले लेंगे, इस दोनों में तो झगड़ा है, बस उसको देवे नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही था। तो आप लोग की बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? आप लोग दही वाली मगम्मा कहानी में पढ़े होइएगा कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, ठीक है। समझ गए ना क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बहू, ये कब के बात है? आप लोग कोई बच्चा है इतना तेज की बता सकता है कि जब रगप्पा जोन था ना वो क्या करता था? कर्ज लेना चाहता था। किससे? मगम्मा से। तो इस कारण होकर बहू ने सास को मनाया। तो कौन सा तरीका अपनाया वही को बताना है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आप लोग आंसर लिखिए। उत्तर लिखिएगा कि जब बहू को रगप्पा के द्वारा पता चला, बहू को किसको द्वारा पता चला? रगप्पा के द्वारा पता चला कि
उसकी सास ने रगप्पा को कर्ज देने की स्वीकार प्रदान की है, कि उसकी सास ने क्या रगप्पा को कर्ज देने के लिए राजी हो गया है, क्या हो गया है, राजी हो गया है। तब उसने बेटे को ढाल बनाकर, किसने, मगम्मा ने अपने बेटे को ढाल बनाकर पैसे लेने की तरकीब सोचने लगी। तब जो मगम्मा थी अपने बेटे को ढाल बनाकर पैसे ले, तो क्या करने लगी मगम्मा, पैसे लेने की तरकीब सोचने लगी। ठीक है, वह जानती है कि उसकी सास अपने पोते से बहुत प्यार करती है। मगम्मा भली भांति जानती है कि सास यानी मगम्मा की सास अपने पोते से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। चलिए आगे क्या है लिखिएगा। ठीक है कि ठीक है, उसके बाद है, अतः उसने अपने बेटे को दादी के पास ही रहने के लिए भेज दिया। लास्ट में मगम्मा ने क्या किया, अपने बेटे को दादी के पास ही रहने के लिए क्या भेज दिया। ठीक है, तो आप लोग दही वाली मगम्मा, इस चैप्टर का नाम है कहानी की दही वाली मगम्मा कहानी की कथावाचक कौन है। जो कहानी बोलते हैं, कहानी कहते हैं, इस कहानी के कथावाचक कौन है, यानी बोलते कौन है, ये कहानी कौन कहते हैं, उसका परिचय दीजिए। जो कथावाचक है ना, उसका क्या करना है बउआ, परिचय देना है। ठीक है, क्या करना है, परिचय देना है। तो उत्तर में क्या लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा कि दही वाली मगम्मा कहानी की कथावाचक लेखक की माँ है। दही वाली मगम्मा कहानी की कथावाचक कौन है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि दही वाली मगम्मा कहानी की कथावाचक कौन है, तो लेखक की माँ है। लेखक की माँ प्रस्तुत कहानी का द्वितीय केंद्रीय चरित्र है। लेखक की माँ क्या है, दही वाली मगम्मा कहानी का दूसरा पात्र है, दूसरा चरित्र है। ठीक है, कहानी की कथा वस्तु लेखक की माँ के द्वारा ताना बाना बन गया है। कहानी की कथा वस्तु लेखक की माँ के द्वारा ताना बाना बन गया है। मगम्मा जब दही बेचने के लिए आती है, मगम्मा जब दही बेचने के लिए आती है, ठीक है, तो क्या है, मगम्मा जब दही बेचने के लिए आती है तो लेखक के घर आती है। मगम्मा जब दही बेचने आती है तो क्या होती, लेखक के घर आती है और बढ़िया दही कुछ ना कुछ बेचकर जाती है, और बढ़िया दही बेचती है, कुछ ना कुछ बेचकर जाती है। धीरे धीरे मगम्मा और लेखक की माँ में घनिष्ठ बढ़ती चली गई। धीरे धीरे क्या हो गई, मगम्मा और लेखक की माँ में घनिष्ठ बढ़ती चली गई। आगे क्या लिखा गया है, ठीक है, और मगम्मा अपने घर पर गृहस्थी का सारा हाल सुनाती है। मगम्मा जो थी क्या, लेखक की माँ को अपने घर की हर एक कहानी को बताती है, और लेखक की माँ उसे कुछ ना कुछ सुझाव देती है, और लेखक की माँ क्या करती है, उसे कुछ ना कुछ सुझाव देती है। मगम्मा की बातें सुनते सुनते लेखिका की माँ का हृदय द्रवित हो जाता है। मगम्मा की माँ की किसकी, मगम्मा की बातें को सुनकर लेखक की माँ जो होती है उसका हृदय द्रव जैसा हो जाता है, द्रव जैसा पिघल जाता है। भली भांति आप इस नाम सुने होइएगा मगम्मा का। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि मगम्मा का चरित्र चित्रण करें। किसका, दही वाली मगम्मा कहानी का क्या है, प्रमुख पात्र है, प्रमुख पात्र है, क्या है, प्रमुख पात्र है। ठीक है, दही वाली मगम्मा कहानी का, यानी मगम्मा जो है उसका चरित्र चित्रण करना है। तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा कि मगम्मा दही वाली कहानी का प्रमुख पात्र है। मगम्मा क्या है, दही वाली मगम्मा क्या है, दही वाली कहानी का प्रमुख पात्र है। कहानी की कथा वस्तु इसी के इर्द गिर्द ही घूमते रहती है। कहानी की कथा वस्तु इसी के, मगम्मे के इर्द गिर्द घूमती रहती है। पति से विरक्त रहने वाली मगम्मा शायद कभी ऐसा नहीं सोची होगी कि उसका बेटा पत्नी के दबाव में आकर उसे छोड़ सकता है।
क्या थी? मगम्मा जो थी ना, पति के विरक्त भावना से रहने वाली मगम्मा शायद कभी नहीं ऐसा सोच सकती थी कि सोची होगी कि उसका जो बेटा था वो पत्नी के दबाव में आकर मगम्मा को छोड़ सकता है। पत्नी का श्रृंगार पति है। पत्नी का श्रृंगार क्या है? पति है। मगम्मा और उसकी बहू, मगम्मा और उसकी बहू, आगे क्या है देखिए। मगम्मा और उसकी बहू इस तथ्य को इस तथ्य को भली भांति समझती है। मगम्मा दही बेचकर अपना जीवन यापन करती है। मगम्मा क्या करती है? दही बेचकर अपना जीवन यापन करती है। दही लेकर अपने गांव से शहर जाती है और उसे बेचकर जो आमदनी होती है उसे वह कुछ संचय करती, यानी कुछ बचाती है। वह जानती है कि पैसा ही उसकी अपनी जमा पूंजी है। मगम्मा भली भांति जानती है कि पैसा ही क्या है? उसकी जमा पूंजी है। आगे क्या है? आगे है कि पति का अभाव उसे सदा खटकता है। मगम्मा को पति नहीं है, पति का अभाव उसे क्या? सदा खटकता रहता है। मगम्मा संपूर्ण भारतीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करती है। क्या करती है? संपूर्ण भारतीय का नृत्य का प्रतिनिधित्व करती है। अगर आप लोग इतना लिख दीजिएगा, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा तो आपको एग्जामिनर 2/2 नंबर बैठा देगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।